क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। जी हाँ, पुनः ध्यान दें, विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। इस टॉपिक पर आपको 7 वीडियो संदेश युग ऋषि के क्रमशः मिलते रहेंगे। इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक युग के ऋषि द्वारा लिखा गया युग साहित्य का ज्ञान अमृत संदेश आप तक पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद। विवाह का उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य और आदर्श क्या है? सभ्यता के प्रारंभ से ही ये प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है? यदि केवल काम कौतुक ही विवाह का प्रयोजन है तो ये बहुत ही महंगा और झंझट भरा सौदा है। उसमें दोनों पक्षों के हाथ केवल बर्बादी ही लगती है। पुरुष कोल्हू के बैल की तरह पिसता और स्त्री प्रजनन के कुचक्र में फंसकर अपना स्वास्थ्य व प्रतिभा ही नहीं, अपना जीवन तक गंवा देती है। नहीं, विवाह का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। यदि यही रहा होता तो समाज व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती और मनुष्य पशु से भी निकृष्ट स्तर पर पहुंच जाता। दो भिन्न स्थानों, भिन्न वातावरण में पैदा हुए और पले बढ़े नर नारी भिन्न प्रकृति और भिन्न आकृति के होते हुए भी समग्र एकता के सूत्र में बंधकर विवाह का प्रयोजन पूरा करते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं की पृथकता को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति समर्पण। इस समर्पण और समन्वय से ही एक सम्मिलित सत्ता का विकास होता है, जो दो शरीर एक जान के रूप में दिखाई देता है। मित्रों, विवाह एक आध्यात्मिक साधना है। यह एक ऐसी प्रेम वल्लरी है जिसका अभिसिंचन त्याग और उत्सर्ग की उच्च भावना से किया जाता है। ये सज्जनों और शूरवीरों का काम है। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि वर और कन्या दोनों का ही जीवन उच्च स्तर का हो, दोनों गुणवान हो। वर वेद ज्ञान का ज्ञाता, सुशिक्षित, संस्कारित एवं सहिष्णु हो। कन्या में शुद्धता, पवित्रता और प्रतिभा हो। शरीर की आंतरिक शुद्धि से मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध होते हैं। मन यदि शुद्ध है तो बुद्धि और चित्त वृत्तियाँ भी शुद्ध होंगी। शरीर की आंतरिक व बाह्य शुद्धता से आचरण में पवित्रता आती है, सद्गुणों का विकास होता है और ज्ञान व प्रतिभा का प्रकाश फैलता है। ज्ञान और चरित्र मानव जीवन की कसौटी हैं। जो इस पर खरे उतरे ऐसे तेजस्वी पुरुष व विदुषी महिला विवाह बंधन में बंधकर यज्ञीय जीवन जीते हुए आत्मोन्नत कर सकते हैं। क्षमता, विद्वता और सुयोग्यता के मापदंड को ही विवाह का आधार बनाकर परिणय सूत्र में बंधने से पति पत्नी दोनों का जीवन सुखमय होता है। देवियों, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन ही नहीं, वरन दो आत्माओं का गठबंधन भी है। पति पत्नी में भी मनुष्योचित दुर्बलताएं एवं त्रुटियां रहती हैं, पर यदि विवाह के उद्देश्य को समझकर परस्पर आत्मीयता, समर्पण, एकता और ममता का व्यवहार रहे तो दाम्पत्य जीवन की नाव आनंदपूर्वक आगे बढ़ती रहती है। अपने लिए कुछ भी नहीं, साथी के लिए सब कुछ की बात सोचने वाला व्यक्ति स्वयं ही
अपनी दुर्बलताओं और त्रुटियों को सहज ही सुधार लेता है, जिससे साथी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आज लोगों ने विवाह के उच्च उद्देश्य एवं आदर्श को ही भुला दिया है। बाहरी चमक-दमक और रुपए पैसे को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा आंतरिक सौंदर्य व प्रतिभा की उपेक्षा होती है। लड़के रूपवती और उत्तेजित लड़कियां खोजते हैं ताकि वासना को अधिक आकर्षण प्राप्त हो सके। लड़कियां इसके साथ ही मोटी मुर्गी की तलाश करती हैं ताकि वासना के साथ विलासिता और आराम तलबी का सुख भी मिलता रहे। लोग ये भूल जाते हैं कि विवाह की सफलता का आधार साथी की मनोभूमि, संस्कृति एवं आदर्शवादिता ही है। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में अधिकतर असंतोष व अविश्वासी बना रहता है। सच्ची सहानुभूति, ममता और एकता के अभाव में दोनों पास रहते हुए भी अपरिचितों के समान गृहस्थ की लाश ही ढोते रहते हैं। दाम्पत्य की सरसता, सहिष्णुता के आंतरिक आनंद व उल्लास से भी वंचित रह जाते हैं। आधुनिकता के रंग में रंगी स्त्री घर की शांति को अशांति में परिवर्तित कर देती है। नारी के प्रति भोग्या भाव, ये है पशुओं का बर्ताव। मित्रों, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों ही उत्तरदायी होते हैं, पर चूंकि पत्नी दूसरे परिवार से पति के परिवार में आती है, अतः पति का दायित्व अधिक होता है। केवल विवाह हो जाना भर ही दाम्पत्य जीवन का सौभाग्य नहीं है, अपितु पति पत्नी दोनों में प्रेम मूलक अनुकूलता होना और तदनुसार व्यवहार करना ही स्थायी सुख का आधार होता है। जहाँ दोनों ओर से प्रेम और सुख दुख में सहभागिता है, वहाँ सौभाग्य स्थिर रूप से निवास करता है। कन्या का भावी जीवन सुखमय हो, इसके लिए वर को सौंपने से पूर्व उसके गुणों का समुचित मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। सुयोग्य, विद्वान और दुर्व्यसनों से मुक्त व्यक्ति ही सफल एवं सुखी पारिवारिक जीवन का बोझ ढो सकता है। वो अत्यंत ज्ञानवान और गुणी तो होना ही चाहिए, साथ ही हष्ट-पुष्ट हो और दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों और दुर्व्यसनों से मुक्त हो। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह आवश्यक है कि पति सभी दृष्टि से संपन्न हो व धन धान्य से समृद्ध हो, उसमें तेजस्विता एवं मानसिक प्रसन्नता हो। ऐसा पति ही अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रख सकता है। ओम शांति। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे विवाह का उद्देश्य, इस पर युग ऋषि का अमृतमय संदेश। अगला जो वीडियो संदेश है उसे देखना और सुनना ना भूलें। उसका विषय है परिवार संस्था की उपयोगिता और पारिवारिक पंचशीलों का पालन। इस विषय पर अगला वीडियो संदेश जरूर सुनेंगे। और आइए इस YouTube चैनल यानी युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसका अवलोकन भी आप जरूर करेंगे। प्लेलिस्ट का नाम कुछ इस तरह है: परिवार निर्माण की दिशाधारा, गृहस्थ जागरण की दिशाधारा, युवा जागरण की दिशाधारा, सफल जीवन की दिशाधारा, नारी जागरण की दिशाधारा, आनंद में वृद्धावस्था की दिशाधारा, युग ऋषि की अमृतवाणी, भव्य एवं दिव्य योजना, युग निर्माण योजना, भव्य एवं दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति, युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश, जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ, गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र, गायत्री की 24 शक्तियाँ एवं उनके यंत्र तंत्र, भजनोपदेशक शैली में युग संदेश, आयुर्वेदिक पंचकप चिकित्सा पद्धति, भारत की मूल प्रजाति की गायें और उनके गब्यों के गुणधर्म, स्वस्थ रहना है तो ये खाइए, खाते समय इन बातों का ध्यान रखें, दूध पिए तो पर इस तरह, स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या, महर्षि पातंजल के अष्टांग योग का सार, फलों के औषधीय गुणधर्म, सब्जियों के औषधीय गुणधर्म, स्वास्थ्य रक्षक प्राकृतिक उपचार, सत्पुरुष संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, साधक की डायरी, सत्यनारायण व्रत कथा प्रेरणा। ये अभी तक की वीडियो लिस्ट तैयार की गई है, जिसका आप जा करके प्लेलिस्ट में उनका अवलोकन करें और इन सब पर
बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो आपको प्रेरणा दें, आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करें, प्रगति के पथ पर आप बढ़ें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें, नर से नारायण बनें। ऐसा युग ऋषि का संदेश कुछ बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई हैं, बाकी क्रमशः सब प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो इनका प्लेलिस्ट में जा कर के अवलोकन जरूर करें। साथ में इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर संप्रेषित जरूर करें। आप सभी को पुनः धन्यवाद। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।